हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो आई होप आपकी तैयारी अब तो बिल्कुल क्लाइमेक्स पे होगी है? और क्योंकि आपके काफी सारे एग्जाम है विच आर राउंड द कॉर्नर, एंड आई होप आप हमारे जो ये वीडियोस वगैरह है मोस्टली जो आपके क्या कहते हैं पीवाईक्यू वगैरह हैं, आप इनको जी भर के देख रहे होंगे हैं। तो जी भर के देखना अच्छा लगता है भाई क्वेश्चंस को, क्योंकि स्टूडेंट का काम ही जो है क्वेश्चन को जी भर के देखने से होगा। ठीक, तो इसी सीरीज में जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा थंबनेल से, हमारा जो कैप्शन है पीवाईक्यू का सेट 14 है ये, और इसमें आपके मैंने थोड़ा मिक्स क्वेश्चन डाल रखे आज। तो आई होप आप इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा वॉच करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं भाई इसी सीरीज का आज पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, शुमांग लीला। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके, शुमांग लीला। शुमांग लीला क्यों चर्चा में, ये क्यों आपके क्या कहते हैं चर्चा में। ठीक, शुमांग लीला जो है ये क्यों चर्चा में है, वाई शुमांग लीला इज इन न्यूज रिसेंटली। देखो ये जो शुमांग लीला है ये मणिपुर का क्या है, मणिपुर का पारंपरिक 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 थिएटर है, वहां का रंगमंच जिसे कहा जाता है। ठीक, तो इट इज द ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ मणिपुर। ठीक, कहां का ट्रेडिशनल थिएटर है ये, मणिपुर का थिएटर है। और ये क्यों आपके आजकल प्रभावित हो रहा है, क्योंकि मणिपुर में जैसा आपको पता होगा कि वहां पे जातीय हिंसा हो रही है, एथनिक वायलेंस हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एथनिक वायलेंस, जातीय हिंसा के कारण। तो जो इसके कलाकार हैं आपके क्या कहते हैं शुमांग लीला के जो कलाकार हैं, तो उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ रहा है। दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड, आई कैन से। जो वहां पे मणिपुर में काफी टाइम से आपके क्या कहते हैं क्या हो रही है, जातीय हिंसा या एथनिक वायलेंस हो रहा है वहां पे। और ये आपको पता होगा कौन कौन से समुदाय हैं ये आपके, कुकी 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 एंड नागा, कुकी एंड नागा वर्सेस मैती, मैती मैती। तो कौन से समुदाय के लोग आपस में वहां पे लड़ रहे हैं, यह है आपका कुकी नागा मिलके लड़ रहे हैं किसके साथ, मैती समुदाय के लोगों के साथ। तो ये जो मैती हैं ये आपके क्या कहते हैं मणिपुर में क्या है, दीज आर इन मेजॉरिटी, और ये प्लेन एरियाज में रहते हैं। यहां तक कि जो इनका मुख्यमंत्री है मणिपुर का एन बीरेन सिंह, ये भी आपके क्या कहते हैं जो सीएम है वहां का एन बीरेन सिंह, ये भी कौन सी कम्युनिटी से आता है, मैती समुदाय से आता है। ठीक, तो इनकी शिकायत मैती के खिलाफ यह है कि भाई आपको जो है जो नागा और कुकी लोगों का जो इलाके हैं उन इलाकों में आपको जमीन नहीं लेनी है, आपको जमीन लेनी नहीं दी जाएगी। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि क्यों जो है मणिपुर में जाते हैं हिंसा हो रही, क्यों वहां पे एथनिक वायलेंस हो रहा, और कौन से जो आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर इसका असर दिखाई पड़ रहा। तो ये है आपके शुमांग लीला के जो आपके क्या कहते हैं थिएटर के जो क्या है आर्टिस्ट है वहां पे। एक चीज मैं आपको और बता दूं मणिपुर के बारे में, इसको हम कहेंगे वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में यह है कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है यहाँ पे। ठीक, फ्रेश वाटर लेक, क्या नाम है इस लेक का नाम, नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर लेक है जो मणिपुर इम्फाल के निकट है, इसे कहा जाता है लोकटक झील। इसे कहा जाता है आपके लोकटक झील, लोकटक झील। देखो ये लोकटक
लोकटक झील भी अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। ये एक तो क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राइट। दूसरा क्या है कि यहां पे दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ प्राणी उद्यान है यहां पे, है? दुनिया का एकमात्र वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है यहां पे, जिसे कहा जाता है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि भाई दुनिया का एकमात्र जो है आपके तैरता हुआ प्राणी उद्यान कहां पर है, तो यह है आपके लोकटक झील में। और इसमें जो आपके क्या कहते हैं घास पाई जाती है, जो वनस्पति है, आई मीन जो यहाँ पे घास या वनस्पति जो वेजिटेशन है यहाँ पे, उस वेजिटेशन का नाम भी आता है कई बार। तो इस वनस्पति को क्या कहा जाता है, फुमडी। दिस वेजिटेशन इज कॉल्ड फुमडी, फुमडी। तो ये भी आप ध्यान रखें, एसएससी ने कई बार टारगेट कर रखा है क्वेश्चन कि व्हाट इज फुमडी। तो फुमडी क्या है, ये आपके लोकटक झील में पाए जाने वाली जो घास है, जो वनस्पति है, उससे कहा जाता है। कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है आपके संगाई डियर, संगाई हिरन, ठीक, संगाई हिरन। तो कई बार एग्जाम में आता है कि भाई संगाई जो फेस्ट है, संगाई जो त्योहार है, वो आपके कहां पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपके लोकटक झील, मणिपुर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मणिपुर के बारे में जो मैं बता रहा था आपके। क्वेश्चन नंबर 2, वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन आइलैंड, वेलिंगटन द्वीप कहां स्थित है, वेलिंगटन द्वीप कहां स्थित है। तो ये जो वेलिंगटन द्वीप है आपके, इट इज द पार्ट ऑफ कोच्चि सिटी। कौन से शहर का हिस्सा है ये, कोच्चि शहर का हिस्सा है, कोच्चि शहर का हिस्सा है ये। तो ये ध्यान रखें आप, ठीक। और कोच्चि आपको पता है ये कहां पे, ये केरल में, कोच्चि इज इन केरला। तो ये जो है आपके क्या कहते हैं, वेलिंगटन जो आइलैंड है, कौन सी झील में है ये, वेम्बनाड झील में है ये, वेम्बनाड लेक। और देखो ये जो आपके क्या कहते हैं ये आइलैंड है, ये कृत्रिम द्वीप है। क्या है ये, कृत्रिम द्वीप। इट इज एन आर्टिफिशियल आइलैंड है ये, आर्टिफिशियल आइलैंड है ये। वेलिंगटन जो द्वीप है, कृत्रिम द्वीप है, जिसका निर्माण जो हुआ था 1936 में। हमारे एक वाइसराय थे लॉर्ड विलिंगडन एक वाइसराय थे इंडिया के 1931 से लेके 36। तो इसी विलिंगडन के नाम पे ये आपके क्या कहते हैं, विलिंगडन आइलैंड या विलिंगटन आइलैंड नाम पड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल आइलैंड है। कब इसका निर्माण हुआ था, 1936 में हुआ था। कौन सी झील के ऊपर है ये, वेम्बनाड लेक के ऊपर है, ठीक। और ये जो वेम्बनाड लेक है, भारत में फ्रेश वाटर की सबसे लंबी झील है ये, ठीक। सबसे लंबी झील जो कि करीब 12 किलोमीटर लंबी है, ठीक। ये आप ध्यान रखें। तो दूसरे तो आपके क्या कहते हैं 12 किलोमीटर लॉन्ग,
क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ठीक, तो ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन डे है, ये आपके क्या कहते हैं, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 24 जनवरी, जो कि भारत में आपके क्या कहते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है ये, और इसकी जो शुरुआत हुई थी यूएनओ के द्वारा, ये 2018 से हुई। ठीक? तो इसकी जो शुरुआत हुई यूएनओ के द्वारा 2018 से। जहां तक राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक, तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक, तो ये मनाया जाता है आपके 11 नवंबर, और ये किसका बर्थडे है? मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे है। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है आपके 11 नवंबर को, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का बर्थडे है। और ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे ये मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 4, सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण व मरम्मत किन किन शासकों ने करवाई? किन किन शासकों ने करवाई? तो क्वेश्चन बहुत बार एसएससी या हमारे वनडे एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि ये जो सुदर्शन झील है, इसका निर्माण और इसकी रिपेयरिंग जो है वो किस किसने कराई? ठीक, तो देखो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सबसे पहले यह है कि इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण, कंस्ट्रक्शन किसने करवाया? सुदर्शन लेक का। तो ये है कहां पे? गिरनार, गुजरात में। कहां पर है ये? गिरनार, गुजरात में ये। ठीक, तो इसका निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यभूति वैश्य के द्वारा ये करवाया गया। ठीक, तो पहला जो फैक्ट है आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपके क्या कहते हैं, ये जो आपके क्या कहते हैं लेक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आपके पुष्य मित्र करेंगे यार, थोड़ा इसको है भूति ने पुष्य मित्र करेंगे, इसको थोड़ा आप करेक्ट करें। पुष्य मित्र वैश्य ने। ठीक, तो ये पुष्य मित्र वैश्य, ध्यान रखें भाई। दूसरा यहां पे प्रश्न है, प्रश्न का हम सेकंड पार्ट एड्रेस करेंगे। इसकी मेंटेनेंस किसने करवाई? मरम्मत। तो देखो दो लोगों ने मरम्मत करवाई, इसके दो शासकों ने। नहीं? तो फर्स्ट शासक, पहला रूलर कौन था जिसने इसकी मरम्मत करवाई? तो ये था रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या था? ये शक शासक था। ये रुद्रदामन वाज शक का रूलर। ठीक, और दूसरा शासक, सेकंड रूलर,
दूसरा शासक कौन था? तो ये था आपके स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त वंश का अंतिम प्रमुख शासक था, गुप्ता डायनेस्टी का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुदर्शन झील का निर्माण व मरम्मत किन किन शासकों ने करवाई। तो सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, गुरनार गुजरात में। ये इसका जो उपयोग था वो सिंचाई के लिए किया जाता था उस जमाने में, आई कैन से फॉर इरिगेशन पर्पजेस, ठीक। और निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ। फर्स्ट टाइम इट वाज रिपेयर्ड बाय रुद्रदामन सक्का रूलर, सेकेंड टाइम इट वाज रिपेयर्ड बाय स्कंदगुप्ता, लास्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक। तो आई थिंक गॉट इट। मेरे हिसाब से मैंने पूरे क्वेश्चन के जितने भी डायमेंशन से सारे एड्रेस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? माने कौन इश्यू करता है? हु इश्यूज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये सालाना किसकी रिपोर्ट होती? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक यहां पे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आईएमएफ है इसकी स्थापना कब हुई? आईएमएफ की स्थापना, तो आईएमएफ की स्थापना होती है 1944 में। आईएमएफ की जो स्थापना होती है ये होती है 1944 में। आईएमएफ के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने? ये 190, एंड 190 इज अंडोरा। अंडोरा, तो अंडोरा इज द लास्ट मेंबर ऑफ आईएमएफ, जो कि यूरोपियन कंट्री है अंडोरा। तो अंडोरा इज द लास्ट मेंबर ऑफ आईएमएफ। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन है कि भाई इंडिया जो है वो आईएमएफ का मेंबर कब बना? व्हेन डिड इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ आईएमएफ? इंडिया मेंबर कब बना? तो ये बना 27 दिसंबर 1945। तो इंडिया जो आईएमएफ का मेंबर बना 27 दिसंबर 1945। कौन है आईएमएफ में भारत की प्रमुख व्यक्ति आजकल? कैन यू से आईएमएफ में भारत की प्रमुख व्यक्ति कौन है? आईएमएफ की जो वाइस प्रेसिडेंट है आपने सुना होगा, गीता गोपीनाथ, वाइस प्रेसिडेंट यह है गीता गोपीनाथ। तो आईएमएफ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन सी है? गीता गोपीनाथ। तो भारत से है जो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की स्थापना कब हुई? संगठन की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? ह्यूमन राइट्स वॉच जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई?
तो देखो इसकी स्थापना होती है 1978 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां पे इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो इसका कार्य क्या है इस संगठन का? दुनिया में मानवाधिकारों का जहां पे भी उल्लंघन हो रहा है, जहां पे भी आपके ह्यूमन राइट्स का जहां पे भी वायलेशन हो रहा है, उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट तैयार करना जहां पे भी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी आई कैन से 7 स्टार क्वेश्चन। सराय घाट का युद्ध कब हुआ? सराय घाट का युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट, बैटल ऑफ सराय घाट। ठीक, तो बैटल ऑफ सराय घाट जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1671 में, 1671 ईस्वी में। देखो ये जो सराय घाट जगह है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे कहां पर है ये? असम में, असम में है ये। ठीक, सराय घाट। तो ये जो लड़ाई है सराय घाट की, जो ये बैटल है, किस किस के बीच हुआ? ये मुगलों और असम के अहोम शासकों के बीच, असम के अहोम शासकों के बीच। ठीक, अहोम शासक, कई बार एग्जाम में आता है कि अहोम, सिर्फ कई बार इतना ही क्वेश्चन आता है कि जो अहोम से ये कहां के शासक थे ये? तो अहोम और द रूलर्स ऑफ असम। तो इन अहोम लोगों का जो प्रमुख सेनापति था, जिसने मुगलों को हराया था पहली बार, उसका नाम था लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन। तो कौन था ये? अहोम सेनापति, अहोम मिलिट्री कमांडर, जिसने औरंगजेब की सेना को हराया था, ये था आपके लचित बोरफुकन। तो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकाल का जो इतिहास था उसमें सबसे बहादुर सैनिक माना जाता है लचित बोरफुकन को। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो एनडीए में बेस्ट कैडेट होता है आजकल, एनडीए में बेस्ट कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल कौन से फील्ड में दिया जाता है या किससे दिया जाता है? तो ये एनडीए के जो बेस्ट कैडेट होते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, पुणे में जो एनडीए जहां से आर्मी ऑफिसर बनते हैं आपके, तो वहां पे जो बेस्ट कैडेट होता है उनको जो गोल्ड मेडल दिया जाता है उसे लचित बोरफुकन के नाम पे रखा गया है। तो ये कौन थे आपके? असम के अहोम जनजाति के, अहोम ट्राइब्स के ब्रेव कमांडर थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ठीक, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक, जो कि कहां पे आपके, कहां है जगन्नाथ टेम्पल? उड़ीसा में। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका दूसरा नाम है यमनिका तीर्थ, यमनिका तीर्थ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है इसका दूसरा नाम क्या है? यमनिका तीर्थ।
क्योंकि बताया जाता है यहां पे भगवान जगन्नाथ ने मृत्यु के देवता यम की शक्ति को नष्ट कर दिया था। यम की शक्ति को भगवान जगन्नाथ ने नष्ट कर दिया था, ठीक, कर दिया था। तो इसलिए इस मंदिर को कहा जाता है यमनिका तीर्थ, क्योंकि जो आपके क्या कहते हैं गॉड ऑफ डेथ है, जिसे कहा जाता है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड बोला जाता है यम या प्लूटो। प्लूटो जो हमारा एक प्लेनेट भी है, प्लूटो ग्रह, तो प्लूटो का मतलब ही क्या होता है? यम, हिंदी में बोलते हैं यम। तो यम का मतलब क्या हो गया? गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, ठीक। तो ये जो मंदिर है किन किन भगवानों का मंदिर है ये? तो यह है जगन्नाथ, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण, आपके क्या कहते हैं बलभद्र और सुभद्रा जो उनकी बहन थी, इन तीनों का मंदिर है ये, ठीक। किसका मंदिर है? कई बार एग्जाम में आता है ये। तो इन तीनों का मंदिर है ये। और इस मंदिर का निर्माण अनंत देव वर्मन ने जो कि गंग वंश का राजा था, गंग वंश का शासक था, ने 12वीं शताब्दी में करवाया, 12वीं शताब्दी में करवाया था। तो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये गंग वंश के राजा अनंत देव वर्मन ने करवाया था, ठीक। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपके क्या कहते हैं, कौन सी शैली में होगा? ये होगा आपके नागर शैली में। नागर जो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है, नागर, जिसमें राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है, रामलला का मंदिर, तो ये भी आपके क्या कहते हैं नागर शैली में हुआ है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी हो गई है, ठीक। तो भारत में क्वेश्चन है आपके कि नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो कितने हो गई है। आपको पता होगा अभी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया 2 फरवरी को अभी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो आपके क्या कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसकी थीम क्या है? इस बार की थीम 2024 की थीम ऑफ 2024 यह है आपके वेटलैंड्स एंड वेल बीइंग्स, ठीक। वेल बीइंग्स माने आर्द्र भूमि व मानव कल्याण। तो ये कई बार आ सकता है, ठीक, मानव कल्याण। तो ये इस बार का जो आपके क्या कहते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसकी थीम है ये। तो अभी क्या हुआ इंडिया में, पहले हम लोग पढ़ते थे कितनी रामसर साइट थी ये 75। तो अभी क्या हुआ 5 नई रामसर साइट, इसमें नई रामसर साइट ऐड हुई हैं। तो टोटल कितनी रामसर साइट हो गई इंडिया में? 80। तो टोटल नंबर ऑफ जो रामसर साइट्स हैं 80 हैं। ये जो 5 है इनमें
3 जो है ये कर्नाटका की हैं और 2 जो है तमिलनाडु की हैं, 2 तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम रामसर साइट है, मैक्सिमम रामसर साइट्स ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हो गई है 18 एंड सेकंड है आपके यूपी। तो यूपी में हम पिछले साल भी पढ़ रहे थे 10। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। सॉरी, इसको आप करेक्ट करें थोड़ा, ये 16 है, 16 नॉट 18। यह है आपके 16, यूपी में 10। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है यह है तमिलनाडु में, यह है आपके 16। एक यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जो है ये संधि कब साइन की? तो इंडिया ने रामसर संधि को या रामसर ट्रीटी को साइन कब किया? 1 फरवरी 1982। ठीक, 1 फरवरी 1982। तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने रामसर ट्रीटी साइन की। देखो ये जो रामसर शहर है, सिटी है, ये कहां पर है? ईरान में। ईरान में है ये। ठीक, ये जो रामसर सिटी है ये कहां पे है? ये ईरान में है। और ये किससे रिलेटेड है? आपके आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रामसर संधि। कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ये भी आप ध्यान रखें। ये जो रामसर साइट है इन्हें कहा जाता है किडनी ऑफ द अर्थ। क्या कहा जाता है इन्हें? किडनी ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है रामसर साइट्स को। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई किडनी ऑफ द अर्थ किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके रामसर साइट्स को। और भारत की जो पहली रामसर साइट है चिल्का लेक, फर्स्ट रामसर साइट इंडिया, यह है आपके चिल्का झील इन उड़ीसा। तो ये भी आप ध्यान रखें, इंडिया के जो फर्स्ट रामसर साइट है तो यह है आपके चिल्का लेक। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्या क्वेश्चन है इंग्लिश में? सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आगरा यूपी में। तो ये काफी बार ये आपके क्या कहते हैं करंट का क्वेश्चन है भले, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको पता ही अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाएगी? 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म होता है कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में इनका बर्थ होता है। तो इसे अभी भारत सरकार ने
पराक्रम दिवस के रूप में मनाया, पराक्रम दिवस के रूप में। तो इनका जो जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में होता है। और आपको पता होगा कि कटक में कौन सा संस्थान है भारत सरकार का? भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो कटक में है तुम्हारा इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये थे भाई हमारे इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक करेंगे, वॉच करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम अहेड एंड